Hello everyone, I hope you're doing well. So today we are going to cover up the क्वेश्चंस ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर यानी पीटीआई, जो कि है आरआरबी के सिलेबस के बिल्कुल साथ मैच करता हुआ। तो अगर आप पीटीआई की आपने वैकेंसी फिल की है, स्पेसिफिकली आरआरबी की जो टीचर वैकेंसी निकली थी, तो उनके लिए 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और यू कैन से अ मॉक टेस्ट फॉर देम। ठीक है जी। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? फिजिकल स्ट्रेंथ मेंटेन करवाना, बिल्ड करवाना, ओवरऑल डेवलपमेंट, प्रोफेशनल एथलीट्स बनाना, या फिर क्लासरूम टाइम ओनली? सो द करेक्ट आंसर इज बी, की ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो मेंटल हो, सोशल हो, इमोशनल हो। इंडिविजुअल डिफरेंसेस आंसर तो आपने देख ही लिया होगा, बट फिर भी हम क्वेश्चन को अच्छे से करेंगे। इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो है फिजिकल एजुकेशन में, हर बच्चा एक दूसरे से अलग है, तो सबको एक जैसी ट्रेनिंग नहीं देंगे। हर बच्चे की अकॉर्डिंगली, उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली हम उसे ट्रेन करेंगे। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन कब फाउंड हुआ था? 1911, 1927, 1928 या 1930? करेक्ट आंसर इज 1927। हेडक्वार्टर्स जो है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के, वो कहाँ है? लंदन, पेरिस, स्विट्जरलैंड, या फिर न्यूयॉर्क? सो द करेक्ट आंसर इज लुसान, स्विट्जरलैंड। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मेनली हेल्थ को क्या बताया है? मेनली प्रमोट्स हेल्थ थ्रू, कैसे प्रमोट करेंगे? गेम्स को ज्यादा से ज्यादा करवाइए, वैक्सीनेशन करवाइए, न्यूट्रिशन के बारे में हाइजीन प्रोग्राम्स लगवाने को बोला है, ओलंपिक्स के कंडक्ट करवाएं, या फिर एथलीट को प्रोड्यूस करें? सो करेक्ट आंसर इज बी, वैक्सीनेशन, न्यूट्रिशन, सही न्यूट्रिशन दीजिए, हाइजीन एंड प्रोग्राम। यूनिसेफ मेजर रोल इन हेल्थ प्रमोशन, यूनिसेफ का मेजर रोल क्या है हेल्थ प्रमोशन में? स्पोर्ट्स कोचिंग, बच्चे की हेल्थ, बच्चे का इम्यूनाइजेशन, ठीक है, सही समय पर उनका टीकाकरण होना, न्यूट्रिशन, राइट फूड, ओलंपिक मूवमेंट, या फिर जिम्नास्टिक? तो करेक्ट आंसर इज चाइल्ड हेल्थ, इम्यूनाइजेशन एंड न्यूट्रिशन। इंसेंटिव एंड सपोर्ट स्पोर्ट्स, देखो कोई भी बच्चा लर्न करता है, उसके बाद वो उसके लिए खेलता है, तो उसे इंसेंटिव्स दिए जाते हैं। दैट इज हम उसे इनकरेज कर रहे हैं उसकी पार्टिसिपेशन के लिए, ना कि हम उस बच्चे का कंपटीशन एलिमिनेट कर रहे हैं, ना ही रिड्यूस कर रहे हैं ट्रेनिंग, और ना ही हम स्पोर्ट्स को भी कंपल्सरी कर रहे हैं। एक स्पोर्ट्स क्लिनिक जो है फिजिकल एजुकेशन में, वो किसको रेफर करता है? एक मेडिकल चेकअप सेंटर को, एक स्पेशलाइज ट्रेनिंग एंड गाइडेंस प्रोग्राम फॉर प्लेयर्स एंड कोचेस, एक प्ले ग्राउंड को, या फिर फिजियोथेरेपी? सो दैट इज ट्रेनिंग एंड गाइडेंस प्रोग्राम। ऑडियो विजुअल एड्स जो फिजिकल एजुकेशन में है, दैट रिप्लेसेस द फिजिकल एक्टिविटी, इनहांसेस द लर्निंग थ्रू मल्टी सेंसरी एक्सपीरियंसेस, रिड्यूस टीचर्स रोल कंप्लीटली। सो बेसिकली ऑडियो विजुअल एड ना, अगर आप फिजिकल एजुकेशन बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो वो इनहांस करती है बच्चे की मल्टी सेंसरी एक्सपीरियंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक सेमिनार है जो कि फिजिकल एजुकेशन पर है, वो किस में हेल्प करेगा? पासिव मेमोराइजेशन, सिर्फ बच्चे रट रहे हैं, खुद करके नहीं देख रहे। एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, यस डेफिनेटली आइडियाज एक्सचेंज हो रहे हैं। फिजिकल डेमोन्स्ट्रेशन, सिर्फ और सिर्फ दिखा रहे हैं, या फिर अकेडमिक एस्पेक्ट्स को अवॉइड कर रहे हैं? नहीं, आइडियाज एक्सचेंज हो रहे हैं और अंडरस्टैंडिंग बढ़ रहे हैं। इन स्पोर्ट्स इवेंट लेक्चर मेथड इज इफेक्टिव फॉर, स्पोर्ट्स इवेंट में लेक्चर मेथड कहाँ पर इफेक्टिव होगा? कोई स्किल्स को डेमोन्स्ट्रेट करना है, थ्योरेटिकली बैकग्राउंड और प्रिंसिपल्स बताने हैं, फिटनेस मेजर करनी है, वार्म अप एक्टिविटी? जब भी आप कुछ थ्योरी बता रहे हैं ना बच्चे को कि इस योगा के पीछे ये काम है, या इस स्पोर्ट्स में इतने मीटर चलना है आपने, तो प्रैक्टिकली तो बता ही देंगे, बट पहले तो आप उसको थ्योरेटिकल बैकग्राउंड उसका बताएंगे, उसके प्रिंसिपल्स बताएंगे। लोकल बॉडीज प्रमोट्स हेल्थ बाय, कैसे हेल्थ को प्रमोट करती है लोकल बॉडी? स्टेडियम्स बिल्ड करके, सैनिटेशन, साफ सफाई, क्लीन वाटर। यस, लोकल बॉडीज का बेसिकली काम ये होता है कि वो मेक श्योर करे जितने भी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी है, जो भी स्पोर्ट्स के जितने भी अकेडमीज लग रही हैं, या जितनी भी पब्लिक में ग्राउंड्स है, उसके अंदर सैनिटेशन, वाटर की सप्लाई हो, हेल्थ सर्विसेज अच्छी हो, वॉशरूम्स अवेलेबल हो। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। द इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी, सबसे पहले सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है मस्कुलर कंट्रैक्शन का? एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ग्लूकोज है, ग्लाइकोजन है, या फैटी एसिड? सो इट इज एटीपी।
which is adenosine triphosphate. It is the energy currency. VO2 max represent किसको represent करता है? Maximum ऑक्सीजन अपटेक कैपेसिटी को. लंग्स वॉल्यूम कितना है मैक्सिमम, मिनिमम ऑक्सीजन नीड, सो इट इज मैक्सिमम ऑक्सीजन अपटेक. प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोग्रेसिव ओवरलोड इन फिटनेस ट्रेनिंग मीन्स प्रोग्रेसिव ओवरलोड हो गया है. सो इसका क्या मतलब है? सेम लोड, इंक्रीजिंग ट्रेनिंग, लोड ग्रेजुअली धीरे धीरे इंक्रीज करना. सो प्रोग्रेसिव होता है धीरे धीरे, राइट. और धीरे धीरे जब आप ग्रेजुअली लोड, जैसे आज आपने 2 मीटर दौड़ा, फिर आपने 3 मीटर दौड़ा, फिर 4 मीटर दौड़ा. सो बेसिकली दैट इज धीरे धीरे जब आप लोड बढ़ाते हैं, दैट इज प्रोग्रेसिव लोड ओवरलोड इन फिटनेस ट्रेनिंग, राइट. नेक्स्ट है वार्मिंग अप कराते हैं. बॉडी को वार्म अप इसलिए कराते हैं ताकि बॉडी एक्शन में आ जाए. ठीक है, साइंस में कहते हैं उसको कि पहले अगर बॉडी मोशन में हो और फिर वो मोशन में आएगी ना, तब जाके उसकी बॉडी प्रिपेयर हो जाएगी, मसल्स प्रिपेयर हो जाएंगी, इंजरी कम होगी, राइट. सो दैट इज द करेक्ट आंसर. कूलिंग डाउन, जब एक्सरसाइज हो गई उसके बाद कूल डाउन भी कराते हैं. क्यों? ताकि मसल फटीग ना हो, रिकवरी फास्टर हो, और लैक्टिक एसिड जितना भी है ना वो निकल जाए. देखो, अगर आप लैक्टिक एसिड जमना शुरू हो जाता है जिसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन जो होगा ना वो इनकम्प्लीट होता है, तो वो नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से क्रैम्प्स पड़ने शुरू हो जाता है. नेक्स्ट इज कंडीशनिंग इन फिजिकल एजुकेशन. आप बच्चे को कंडीशन कर रहे हो, यानी सिर्फ वेट लिफ्ट करने के लिए कह रहे हो, बॉडी को प्रिपेयर कर रहे हो एक्सरसाइज फॉर एफिशिएंट परफॉर्मेंस, मेंटल रिलैक्सेशन कर रहे हो, या सिर्फ फूड कंट्रोल. सो करेक्ट आंसर इज बॉडी को प्रिपेयर कर रहे हो एक्सरसाइज के लिए. फ्लेक्सिबिलिटी कब बेस्ट मेजर की जाती है? सिट एंड रीच से, शटल रन से, पुशअप से, या फिर आपका स्प्रिंट से. सो दैट इज सिट एंड रीच टेस्ट. एजिलिटी, एजिलिटी कैसे आप माप सकते हैं बच्चों की? 50 मीटर डैश करा के, एलियोनिस एजिलिटी टेस्ट करा के, लॉन्ग जंप करा के, या फिर पुशअप टेस्ट, दैट इज इल्यूमियस एजिलिटी टेस्ट. कार्डियो रेस्पिरेटरी यानी हार्ट और रेस्पिरेटरी यानी आपके लंग्स की एंड्योरेंस कैसे आप बढ़ा सकते हैं? वेट लिफ्ट करा के, स्प्रिंट करा के आपने दौड़ा दिया 100 मीटर एक बारी में, एरोबिक एक्टिविटीज करा के, या शॉर्ट पुट. सो करेक्ट आंसर इज एरोबिक एक्टिविटी. फिट प्रिंसिपल में फिट किस फिटनेस स्टैंड्स फॉर? फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, टाइम एंड टाइप, फोर्स, इंजरी, ट्रेनिंग, टेस्ट, फास्ट, इंटेंसिव, टफ, टेक्निकल. सो करेक्ट आंसर इज पहले सबसे ज्यादा कितनी फ्रीक्वेंसी से आप कर रहे हो, इंटेंसिटी कितनी लगा रहे हो, ज्यादा कम, कितने टाइम के लिए, और किस टाइप की एक्सरसाइज पर. ठीक है, अभी तक हम 22 क्वेश्चन कर चुके हैं. अभी भी हमारे पास कुछ 15 से 18 क्वेश्चन पड़े हैं. तो इफ यू आर लाइकिंग दिस सीरीज, सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, राइट. बैलेंस डाइट शुड सप्लाई, कैसी होनी चाहिए बैलेंस डाइट? प्रोटीन सप्लाई करें. बैलेंस मतलब हर चीज बैलेंस होनी चाहिए, हर न्यूट्रिएंट बैलेंस होने चाहिए. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. प्रोटीन रिक्वायरमेंट हाईएस्ट होती है बच्चों में और एथलीट्स में, क्योंकि उनका मसल ब्रेकडाउन सबसे ज्यादा होता है. ठीक है, रीजन भी पता होना चाहिए. सीडेंट्री होता है जो बैठा ही रहता है, ओल्ड एज में इतनी जरूरत नहीं होती, नॉन एक्सरसाइजिंग एडल्ट्स में भी नहीं होती इतनी जरूरत. विटामिन डी की डेफिशिएंसी से रिकेट्स हो जाता है, जिसके अंदर बच्चे के या किसी भी पर्सन के जो पैर होते हैं वो बो तरीके से हो जाते हैं. बो समझते हैं, जैसे ये फीट है बच्चे के, ठीक है, तो यहाँ पे अगर नी है तो वो ऐसे हो जाएंगे. ठीक है, नी इस तरीके से बेंड हो जाएगी, राइट. स्कर्वी विटामिन सी से, नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए से, और बेरी विटामिन बी की कमी से होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आयरन एसेंशियल है हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए. बोन स्ट्रेंथ के लिए कैल्शियम, मसल कंट्रैक्शन के लिए कैल्शियम एंड पोटेशियम, नर्व इंपल्स कंडक्शन के लिए पोटेशियम, पोटेशियम एंड सोडियम बहुत इंपॉर्टेंट है. अनारोबिक एक्सरसाइज होती है जिसके अंदर इतनी ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती, तो मेनली ऑक्सीजन सप्लाई. सो बेसिकली जो स्टोर्ड ऑक्सीजन, स्टोर्ड ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन मतलब जो स्टोर्ड ग्लूकोज है, ग्लूकोज को स्टोर कर देंगे उससे एनर्जी मिलती है, तो वो जो स्टोर्ड ग्लूकोज होता है उसे ग्लाइकोजन बोलते हैं, तो वो लैक्टिक एसिड बना देता है, राइट. द मेन फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन डाइट इज, कार्बोहाइड्रेट का क्या मेन फंक्शन है डाइट में? टिश्यूज की ग्रोथ, क्विक एनर्जी सोर्स, बॉडी डिफेंस, हार्मोनल रेगुलेशन. सो करेक्ट आंसर इज क्विक एनर्जी सोर्स. कौन सा ऐसा वाटर सॉल्युबल विटामिन है? देखो, दो ही ऐसे विटामिन है जो कि वाटर सॉल्युबल है, एक है सी और एक है बी.
बाकी सारे फैट सॉल्यूबल है, ए, ई एंड डी आर फैट सॉल्यूबल। तो विटामिन सी एंड बी खाना है तो हमेशा पानी के साथ ले सकते हैं। और अगर आपने ए, ई और सी, ए, ई और डी कंज्यूम करना है तो आप खाने के साथ कंज्यूम करेंगे ऑयली सब्सटेंसेस जिस जो तेल से बनी हुई है। हाइजीन इज इम्पोर्टेंट, सबसे ज्यादा हाइजीन है क्योंकि वो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट को प्रोड्यूस करती है। जितने हाइजीन रहोगे उतनी ज्यादा डिजीज कम रहेगी, फिटनेस अच्छी रहेगी, राइट, एफिशिएंट रहोगे, ज्यादा काम कर पाओगे। वेलनेस, एनर्जी एंड लाइफस्टाइल। द कॉन्सेप्ट आप ना एक बार सिलेबस चेकआउट करना, ऑल द क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू योर सिलेबस, ठीक है। वेलनेस का कॉन्सेप्ट क्या है? मोर एब्सेंस ऑफ डिजीजेस, होलिस्टिक हेल्थ, ओनली फिजिकल स्ट्रेंथ, या फिर न्यूट्रिशन। होलिस्टिक हेल्थ मीन्स ओवरऑल हेल्थ विच इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ वेलनेस। कॉम्पोनेंट्स कौन सा नहीं है वेलनेस का? इमोशनल हेल्थ, इंटेलेक्चुअल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ या पॉलिटिकल। सो पॉलिटिकल नहीं है। इमोशंस मतलब आपके एंगर इश्यूज, ऐसी चीजें नहीं है, राइट। डिप्रेशन नहीं है। इंटेलेक्चुअल, दिमाग से आप फिट हो। स्पिरिचुअल, ये सब है, बट पॉलिटिकल हेल्थ नहीं है। पॉजिटिव लाइफस्टाइल इज बेस्ट प्रमोटेड थ्रू ड्रग यूज करके, रेगुलर एक्सरसाइज। देखो पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली रेगुलर एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन और स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रमोट करोगे तो पॉजिटिव लाइफस्टाइल बनेगा। एनर्जी बैलेंस इक्वेशन कौन सी है? इनटेक ज्यादा, एक्सपेंडिचर, सॉरी इनटेक कम, एक्सपेंडिचर ज्यादा, वेट गेन। सो करेक्ट इज इनटेक इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर। जितना आप खा रहे हो उतना ही आप एक्सपेंडिचर कर रहे हो, मतलब उतना ही लूज कर रहे हो, ठीक है, उतनी आपने एनर्जी यूज कर ली और वेट उससे मेंटेन रहेगा। कैलोरी वैल्यू ऑफ 1 ग्राम फैट। 1 ग्राम फैट में कितनी कैलोरी होती है? 2 किलो कैलोरी, 4 किलो कैलोरी, 7 और 9। सो करेक्ट आंसर इज 9 किलो कैलोरी। फैट की बात होती है, ठीक है। कैलोरी वैल्यू ऑफ 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट इज 2 किलो कैलोरी, 4 किलो कैलोरी, सो इट्स अ 4 किलो। सो 1 ग्राम में 4 किलो कैलोरी होती है कार्बोहाइड्रेट और फैट में 9। स्लीप हाइजीन का मतलब है कि आप टेकिंग ले रहे हो रैंडम नैप्स, फॉलो कर रहे हो रेगुलर स्लीप रूटीन, स्लीपिंग एनी टाइम, या फिर कैफीन यूज ज्यादा ले रहे हो, चाय कॉफी ज्यादा ले रहे हो। सो करेक्ट आंसर इज बी। ऑक्यूपेशनल हाइजीन इन स्पोर्ट्स मींस, क्योंकि अब उनका जो स्पोर्ट्स है, राइट, उसके अंदर जो भी स्पोर्ट्स खेल रहे हैं वही उनका प्रोफेशन है और उसी में ही वो हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं। इसका मतलब मेंटल पीस है, या इसका मतलब है वर्क रिलेटेड हजार्ड्स को प्रिवेंट करना बाय मेंटेनिंग हेल्थ इन वर्क एनवायरनमेंट, जिम्नास्टिक ट्रेनिंग करना या एथलेट कंपटीशन। बेसिकली हमें प्रिवेंट करना है उनसे जो हजार्ड्स होने वाले हैं, जैसे इंजरीज भी हो जाती है, राइट। तो आपको हमेशा ऑक्यूपेशनल जिस भी आप प्रोफेशन में हो और स्पेसिफिकली स्पोर्ट्स के अंदर, तो हाइजीन में अगर हम बात करें तो हम कोशिश करते हैं वर्क रिलेटेड हजार्ड्स को कम से कम करें, कम हो। मेंटल हाइजीन सबसे बेस्ट मेंटेन कब होती है? स्ट्रेस मैनेजमेंट, रिलैक्सेशन, पॉजिटिव थिंकिंग, फिजिकल एक्सरसाइज, अवॉइडिंग ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो करेक्ट आंसर है स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड पॉजिटिविटी। बेस्ट एग्जाम्पल इज स्किल रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट का फ्लेक्सिबिलिटी, एजिलिटी, muscular strength या endurance. So correct answer is agility. So these were 40 question. If you find this video productive and you want कि ऐसी और videos आती रहें, specifically PTI की, इससे पहले मैंने फीमेल असिस्टेंट टीचर की भी बनाई थी, कुछ questions दिए थे, राइट। तो अगर आपको ऐसे और क्वेश्चंस चाहिए सो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। वीडियो अच्छी लगी, सेशन को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।